हरियाणा के नए सीएम बनाए गए नायाब सिंह सैनी हरियाणा के बड़े ओबीसी चेहरे के रूप में पहचान। कंवरपाल गुर्जर और मूलचंद शर्मा, जयप्रकाश दलाल और रणजीत सिंह चौटाला भी मंत्री बनाए गए। शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए नाराज अनिल विज। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की, कहा यह गठबंधन नहीं ठगबंधन है। सीएम खट्टर के इस्तीफे पर दीपेंद्र हुड्डा का बयान, सरकार से लोगों को हो रही परेशानी, जनता करेगी बदलाव। नायाब सैनी के सीएम बनने के बाद कुमारी शैलजा का बयान, चेहरा बदलकर जनता को बरगला नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी। नायाब सैनी को सीएम बनाए जाने को लेकर जश्न, कुरुक्षेत्र में समर्थकों ने बांटे लड्डू। महाराष्ट्र में एनडीए पार्टियों में सीट बंटवारे का फॉर्मूला, बीजेपी 32, शिवसेना शिंदे 12 और एनसीपी अजीत गुट 4 सीटों पर लड़ेगा चुनाव। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में सांसद अर्जुन सिंह दोबारा ज्वाइन करेंगे बीजेपी, टिकट कटने के बाद टीएमसी से है नाराज। अर्जुन सिंह को मनाने में जुटी टीएमसी, दूसरी सीट से लड़ाया जा सकता है चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर। महाराष्ट्र में ट्राइबल रैली को राहुल गांधी ने किया संबोधित, पुलिस सरकार बनने पर कराएंगे आर्थिक और जातीय सर्वे। पोखरण में तीनों सेनाओं का बड़ा युद्धाभ्यास, भारत शक्ति, पीएम ने देखा स्वदेशी हथियारों का दमखम, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन। पीएम मोदी ने कहा पूरी दुनिया में सुनाई दी भारत शक्ति गूंज, जमीन से आसमान तक मेड इन इंडिया की उड़ान। पीएम मोदी बोले आत्मनिर्भर भारत सेना के लिए आत्मविश्वास की गारंटी, 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान भारत में ही बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा पिछली सरकारों ने जानबूझकर सेना को आत्मनिर्भर नहीं बनाया, आने वाले वक्त में सेना की ताकत नई बुलंदी पर होगी। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में पहुंचे पीएम मोदी, हथियारों को करीब से देखा। जैसलमेर में तेजस एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त, पायलट पूरी तरह से सुरक्षित, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश। अर्जुन की दहाड़ से गुंजा पोखरण, पीएम के सामने दिखाई अपनी ताकत, भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ ने बनाया अर्जुन टैंक। पोखरण में युद्धाभ्यास के दौरान पिनाका रॉकेट लॉन्चर ने जमकर बरसाए गोले, 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है पिनाका। गृह मंत्रालय ने सीएए के तहत नागरिकता के लिए पोर्टल लॉन्च किया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक कर सकेंगे आवेदन। तेलंगाना के सिकंदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा की, कहा वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते कांग्रेस कर रही सीएए का विरोध। अमित शाह ने कहा पीएम ने आया राम गया राम की राजनीति पर लगाया विराम, 10 साल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। सीए पर भड़की सीएम ममता बनर्जी, बंगाल के अधिकार नहीं छीनने दूंगी, मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने सीए को संविधान के खिलाफ बताया, कहा चुनाव की वजह से लेकर आया। सीए का विरोध करने वाले को असम सीएम की 2 टूक ज्यादा दिक्कत तो कोर्ट जाएं, हम राज्य में शांति चाहते हैं। मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए लागू किया गया सीए, धर्म के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी, एनसी नेता उमर अब्दुल्ला का बयान। यूपी डीजीपी की उपद्रवियों को चेतावनी, सीए के नाम पर गड़बड़ी की कोशिश की तो होगी कड़ी कार्रवाई। दिग्विजय सिंह ने सीए को संवैधानिक रूप से बताया गलत, पूछा इतने दिनों से क्यों लागू नहीं किया गया था। दिल्ली के मजनू के टीला में रह रहे शरणार्थियों से मिले मनोज तिवारी, शरणार्थियों ने पीएम को बताया भगवान राम का अवतार। असम महिला कांग्रेस चीफ मीरा बोथाकुर को बयान, सीए का समर्थन नहीं करेंगे। तिरुवनंतपुरम में सत्तारूढ़ गठबंधन एलडीएफ के नेताओं का प्रदर्शन, सीए के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। सीए लागू होने के बाद दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, सीलमपुर में पुलिस और रैफ जवानों ने किया फ्लैग मार्च। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर सुरक्षा सख्त, दिल्ली पुलिस और रैफ जवानों की तैनाती। एआईएमआईएम विधायक मुफ्ती इस्माइल कासमी की मांग, दूसरे देशों में मुसलमानों पर हो रहा अत्याचार, उन्हें भी दी जाए भारतीय नागरिकता। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान, सत्ता में आने पर वापस लेंगे सीएए कानून। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा सिर्फ चुनावी ध्रुवीकरण के लिए लाए बिल, बंगाल और असम में चुनाव प्रभावित करने का इरादा। तमिलनाडु में लागू नहीं होने देंगे सीए, सीएम एमके स्टालिन का बयान। मॉरिशस में प्रेसिडेंट मुर्मू को मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, मॉरिशस यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की डिग्री प्रदान की। पीएम मोदी ने साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया, 10 वंदे भारत ट्रेनें लॉन्च की। पीएम मोदी ने कहा साबरमती आश्रम मानव जाति की धरोहर, इसे सजेकर रखना हमारा दायित्व। बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी दोषी करार, कल होगा सजा का ऐलान। हिमाचल के अयोग्य ठहराए गए 6 बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 18 मार्च को अगली सुनवाई। झारखंड में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी की रेड, रांची वाले घर और गाजियाबाद के ठिकाने पर तलाशी। टेरर गैंगस्टर नेक्सस केस में एनआईए की रेड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत 30 जगहों पर छापेमारी। तेजस्वी यादव ने अपनी गौशाला में गायों के साथ बताया समय, पूर्व डिप्टी सीएम ने के ऑफिस में जारी किया गया वीडियो। कर्नाटक के बेलगावी में महिला को बस ने रौंदा, मौके पर मौत हुई, घटना का सीसीटीवी सामने आया।
एमपी के रायसेन में दर्दनाक हादसा, बारात में घुसी ट्रैक्टर ट्रॉली, हादसे में 6 की मौत, 10 घायल। गुजरात के कच्छ में अतिक्रमण पर एक्शन, अब डासा में अवैध दरगाहों को ध्वस्त किया गया। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 165 और निफ्टी 3 अंकों की उछाल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 2 पैसे टूटा रुपया, 82.77 पर बंद हुआ।